बच्चों हम लोगों ने सीखा था कि इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उस केस में हमारे आंसर आए थे आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के होगा, जे क्रॉस के आई होगा, के क्रॉस के आई जो होगा जे होगा, और इनका रेसिप्रोकल होगा तो रिजल्ट तो वही रहेगा बट वैल्यू माइनस हो जाएगी। और मेथड मैंने सिखाया था कि आप ऐसे करेंगे आई जे के, तो आई जे के देगा, जे के आई देगा और के आई जे देगा, यानी आई जे के ऑर्डर जो होगा पॉजिटिव होगा और इसका अपोजिट ऑर्डर नेगेटिव होगा। इसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ूँ प्रॉपर्टी में और आपसे कहीं ए क्रॉस ए फाइंड करो, यू नो दैट ए और ए के बीच में तो एंगल 0 डिग्री होगा, तो यहाँ ए के प्लेस पे भी ए है, बी के प्लेस पे भी ए है, एंगल साइन 0 डिग्री है ना। एंड यू नो दैट साइन 0 डिग्री 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा। जबकि तुम याद करो ए डॉट ए में जब करते थे तो ए कॉस 0 आता था, कॉस 0 1 होता था, ये स्क्वायर आता था, तो इसलिए दोनों में याद करो। और इस रिजल्ट को मैं ऐसे अप्लाई करूँगा फिर, क्योंकि सेम अगर वेक्टर आपस में क्रॉस हो रहे हैं तो रिजल्ट 0 आ रहा है। इन द सेम वे आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। इन द सेम वे इसी रिजल्ट को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, टू वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर, तो यू नो दैट पैरेलल पे एंगल 0 डिग्री होगा, एंटी पैरेलल पर 180 होगा, तो ए क्रॉस बी, ए बी साइन 0 डिग्री और ए बी साइन 180 डिग्री। और बाय द वे साइन 0 और साइन 180 दोनों ही 0 होते हैं, तो उस केस में फिर रिजल्ट 0 आ जाएगा। यानी यहाँ से एक रास्ता में मिल रहा है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो क्रॉस 0 होगा। याद करो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते थे तो डॉट 0 होता था, और पैरेलल है तो क्रॉस 0 होगा। तो पैरेलल प्रूव करने का एक रास्ता मिल रहा है हम लोग को। इसके अलावा देखो यहाँ से बच्चों हम लोग ये भी जानते हैं कि ए डॉट बी से ए बी कॉस थीटा निकालते थे और कॉस थीटा का फार्मूला बनता था। अब हमारे पास नया तरीका भी है कि हम ए क्रॉस बी के थ्रू भी एंगल निकाल सकते हैं, है ना। ये था एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो यहाँ से भी निकलेगा, लेकिन इसके लिए मुझे इसका मॉडुलस लेना पड़ेगा। ए बी साइन थीटा एन कैप का मॉडुलस 1 होगा, ये बचेगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी मॉडुलस अपॉन ए बी। तो मैं चाहूँ तो एंगल यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। तो एग्जामिनेशन में अगर कुछ मेंशन ना किया हो तो मेरा मन है कि एंगल मैं इस फॉर्मूले से निकालूँ, डॉट करके या क्रॉस करके। इन द सेम एक नई बात और सिखा रहा हूँ, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप निकाल लेते हैं, तो ए क्रॉस बी अपॉन ये आ जाएगा। एंड यू नो दैट ए बी साइन थीटा जो है ये रहा, ये ए क्रॉस बी का मॉडुलस है, तो इसको हम लिख देंगे ए क्रॉस बी मॉडुलस, है ना। तो इससे एन कैप आएगा ना। व्हाट इज एन कैप? यूनिट वेक्टर है किसके, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी बोथ। तो कभी कभी क्वेश्चन ये दे देते हैं कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो आप ये वैल्यू फाइंड करके दिखाएंगे, ये एन कैप है ना। हाँ वो लिखते नहीं लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी पे आगे मैं आपको एक दो क्वेश्चन सिखाता हूँ। देखो जैसे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने का तरीका। वेक्टर ए इज इक्वल टू हम ये एज्यूम कर लेते हैं, वेक्टर बी इज इक्वल टू ये एज्यूम कर लेते हैं भाई, आई के साथ ये कंपोनेंट, बी के साथ, जे के साथ, के साथ। अब ए क्रॉस बी फाइंड करना है। एक मेथड तो है कि ए की वैल्यू लिखो, बी की वैल्यू लिखो, क्रॉस का साइन लगाओ, इसका क्रॉस तीनों के साथ, इसका क्रॉस तीनों के साथ, इसका क्रॉस तीनों के साथ। उसमें जैसे आई क्रॉस आई आएगा 0 हुआ, जे क्रॉस जे 0 होगा, के क्रॉस के 0 होगा, बाकी जो बचेंगे रिजल्ट होंगे। तो इसी को देखते हुए उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, एक छोटा सा मेथड दूसरा बनाया, इसके थ्रू भी हम जा सकते हैं कि ये क्रॉस भी लिखेंगे तो आई जे के लिखो, ए पहले तो ए के कोफिशिएंट डालो, बी बाद में बी के कोफिशिएंट। और अब सीखने की बात है, आई माइनस जे प्लस के, ये माइनस जे फॉर्मूले का है, ये कैसे आया क्यों आया, है ना, इस पर तुम्हें कुछ नहीं सोचना। उन्होंने इसको मल्टीप्लाई करके देखा होगा पहले और देखा होगा ये लेंथी मेथड है, तो उसी में उन्होंने फॉर्मूले को जनरेट किया। अब आई के साथ जब लिखोगे तो आई वाला नीचे छिपा लो, ये दिख रहा ना, जो ये लिख दिया मैंने जू का तो ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, ये लगा दो। फिर जब तुम जे पे आओगे जे छिपा लो, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, ये रहा ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। और जब के पर आओगे के छिपा लो, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ये रहा ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको है ना हाइड कर लो, ये बच गया, इसको हाइड कर लो, ये बच गया, और इसको हाइड कर लो, ये बच गया, लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई पॉजिटिव रहेगी, नीचे से ऊपर माइनस, सब में ये करता जाना। अब इसको तुमने फार्मूले को याद नहीं कर लेना कि ये फार्मूला बन गया, कुछ नहीं, आप तो स्टेप याद करो। जैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस वन एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू दिस वन, फाइंड ए क्रॉस बी। बहुत देर किए बिना सीधे आओ, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे के लिखो, ये 2 - 3 1, 2 - 3 1, 1 2 - 4, 1 2 - 4, श्योर। इसको छिपाओ, वही लिखा देखो मैंने, आई माइनस जे प्लस के, है ना, आई माइनस जे प्लस के सबसे पहले। अब आई के साथ -3 - 4 2 1, ये रहा, जे के साथ 2 1 1 -4, ये रहा, और के साथ 2 - 3 1 2, ये छिपा लिया होगा ना मैंने के वाला, इसमें ये छिपा दिया होगा, इसमें ये छिपा दिया होगा। अब 3 4 का मल्टीप्लाई 12 प्लस हो जाएगा माइनस करके 2,
ठीक है, ये आ रहा देखो आई के साथ 3 और 4 का मल्टीप्लाई माइनस 2 इंटू 1। ऐसे जे में आएगा 2 माइनस 4, ये लिखा देखो 2 माइनस 4 और माइनस करके 1 इंटू 1, के साथ 2 2, ठीक है 2 2 और ये 1 माइनस 3, ये रहा 2 2 माइनस ब्रैकेट लगा के 1 माइनस 3। अब ये सॉल्व कर लोगे, इसमें कोई राज की बात कोई है, सॉल्व करके आ जाएगा। अब अगर मुझे इसका मॉडुलस निकालना पड़े तो मैं इसका स्क्वायर करूँगा, जैसे सिखाया मैंने, ये आ जाएगा क्यों। और अगर मुझे ये निकालना पड़े इनके बीच कितना एंगल है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस वन, मॉडुलस लो, ये साइन थीटा रह जाए क्योंकि एन कैप का मॉडुलस 1 हुआ, और साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन ए बी, ए क्रॉस बी का मॉडुलस है तो ये वैल्यू नहीं रखेंगे, ये रखेंगे मॉडुलस 230, और ए और बी उनकी वैल्यू निकाल ही लेंगे हम ए और बी की, यहाँ से जानते ही हैं, रख देंगे एंगल आ जाए, है ना। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आप खुद कर लोगे, ए क्रॉस बी निकालना दोबारा से उसी तरह से। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन इसने बदल दिया, ए और बी दिया, उसने कहा साइन ऑफ एंगल निकालो और यूनिट वेक्टर निकालो परपेंडिकुलर टू बोथ। आप समझ गए यूनिट वेक्टर कौन है, एन कैप, और एंगल साइन निकालना है, तो ए बी है ना, साइन ऑफ एंगल आएगा ए क्रॉस बी इजिकल टू ए बी साइन थीटा में, यानी क्रॉस निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्रॉस वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी जो क्रॉस वैल्यू वो निकाल लेते हैं यहाँ पर, ये भी देखो, ये लिखा ना, ये लगा दिया, क्रॉस वैल्यू निकाल लोगे उसी तरह से जैसे कराया मैंने भी, ये आ जाएगा। नाउ साइन थीटा ये होता है ए क्रॉस बी अपॉन ए बी, पीछे सिखाया था मैंने फॉर्मूला, तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकाल लिया मैंने, ये आ जा रहा है, ए की वैल्यू निकाल ली, बी की निकाल ली, रखो आंसर आ जाएगा। और जो उसने कहा था यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, ये रहा वो, ये रहा फार्मूला उसका, कैसे भी सिखाया ना पिछले पेज पे मैंने, ए क्रॉस बी की वैल्यू रखो, ए क्रॉस बी मॉडुलस की वैल्यू हो जाएगी, आगे यूनिट वेक्टर, सिंपल है ना। तो इस तरह से एक क्वेश्चन को बदल दिया। इस पूरी प्रॉब्लम में मैंने आपसे कहीं भी नहीं कहा कि आप क्रॉस निकालो, मैंने कहीं नहीं बोला आपको क्रॉस निकालने के लिए। अब इसमें देखो ए बी है ना, अब क्या लिखता है, फाइंड अ वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी एंड हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए। अब यहाँ इसने ये भी नहीं बोला, जैसे इसमें तो क्वेश्चन में बोला था कि फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, तो समझ गए थे एन कैप, यहाँ कुछ नहीं बोला, लेकिन एक हिंट कर रहा है कि एक वेक्टर निकालो जो दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी डायरेक्शन दोनों के परपेंडिकुलर जानी चाहिए और मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए है। तो पहले मैं ए क्रॉस बी निकाल लूँगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मेथड आप समझते हैं कैसे निकालना, उसका मॉडुलस भी निकाल के रख लेंगे। और बच्चों एन कैप निकाल लो आप, ये एन कैप कौन है, ये एक वेक्टर है जो कि दोनों के परपेंडिकुलर, इसे निकाल के रख लो। अब आपको निकालना पहले पॉइंट पर कि एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ए है, तो उसको सी मान लिया, तो सी इज इक्वल टू ए तो होगी इसकी वैल्यू और ये होगी इसकी डायरेक्शन। कैसे, क्योंकि आपको वो परपेंडिकुलर टू बोथ लाना, और परपेंडिकुलर टू बोथ तो ये होता है, तो ये डायरेक्शन हो गई। ए की वैल्यू आप निकाल लोगे ऐसे, यहाँ ए रखो, एन कैप की वैल्यू रखो, सॉल्व करो, सी आ जाएगा। फिर उसने कहा कि इसका मैग्नीट्यूड बी होना चाहिए, तो ठीक है डी रख लो, वैल्यू बी हो गई, डायरेक्शन हुई, बी की वैल्यू निकाल देंगे। तीसरे में बोला मैग्नीट्यूड 9 होना चाहिए, ठीक है सर 9 रखो, डायरेक्शन हुई, क्योंकि डायरेक्शन अगर उसने बोला परपेंडिकुलर टू बोथ, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन को शो करने के लिए यूनिट वेक्टर ही तो लोगे आप, और वो पहले निकाल के रख लिया। तो इस पूरी प्रॉब्लम में उसने कहीं नहीं बोला यूनिट वेक्टर फाइंड करो, बट उसके बिना काम नहीं होगा। तीसरे में इसने कहा ए बी शो दैट ए इज़ पैरेलल टू बी, तो आप क्या करेंगे, पैरेलल के लिए मैंने सिखाया था ये क्रॉस बी निकालो, ये सॉल्व करके 0 आएगा, डायरेक्ट नहीं लिखना आपने, ए क्रॉस बी की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे उसी मेथड से जो सिखाया था मैंने, एक बार उसको दोबारा पढ़ लेना चाहे, और ये 0 आ जाएगा। अब उसके बाद लिखेंगे ए बी साइन थीटा एन कैप 0, जब आप इसका मॉडुलस लेंगे एन कैप का 1 हो जाएगा 0। अब ए 0 नहीं है, बी 0 नहीं है, साइन थीटा 0 होगा तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और थीटा 0 होगा तो ए पैरेलल टू बी हो जाएगा।